वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। असल में दुबई के अंदर जब भी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो कुछ नाम जो लेट्स से हम मिडिल क्लास की बात करें, जो लोग नॉर्मल चाहते हैं कि हम एक नॉर्मल प्राइस रेंज के अंदर आएँ, तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक नाम हैं जो बहुत मशहूर हैं, जिसके अंदर जेवीसी एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि सब लोग देखें तो वहीं पर इन्वेस्टमेंट, अगर आज से 2 साल पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो ज़्यादातर लोगों ने जेवीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि अंडररेटेड हैं आई वुड से, और उसी तरह के 2 एरियाज़ की आज हम बात करेंगे। क्योंकि मैं अभी मल्टीपल जब हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स देख रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें नज़र आता है कि कुछ एरियाज़ के हमने खुद भी वीडियोस कम बनाई हैं, और ऑल्दो के उसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और उसके अंदर ग्रोथ भी हो रही है। प्लस ये कि कुछ डेवलपर्स भी ऐसे हैं जिसके ऊपर हमने बात ही नहीं की है, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, और जब हम आके उनकी क्वालिटी यहाँ पर देखते हैं खुद से और उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो वो भी अच्छे होते हैं। तो इसी तरह का एक डेवलपर भी है और 2 एरियाज़ जिसकी जिसकी मैंने अभी बात की, उसके बारे में बात करते हैं। सलमान मेरे साथ हैं। सलमान को मैंने दोबारा से आज तकलीफ दी आपको। अस्सलाम वालेकुम कैसे सलमान। हैं? नहीं, नहीं, कैसी बात कर रहे हैं वली भाई, तकलीफ की क्या बात है, ये तो हमारा जिसे कहते हैं ना वो इंसानी फरीज़ा है। राइट। तो अभी हम आए हुए हैं बेसिकली अरजान में, और मुझे अच्छा एरिया लगता है क्योंकि इसमें हाई राइज़ बिल्डिंग नहीं होती हैं, और बड़ा एक पीसफुल सा मुझको फीलिंग आती है कंपेयर टू जेवीसी अगेन। कंपेयर जेवीसी टू में तो भाई जेवीसी ऐसा लगता है करेक्ट। कि आप जो है ना कहीं किसी रेस में आ गए, और रोड्स भी पतली होती हैं, और ये एक अच्छी बात अरजान की है कि ज़्यादातर बिल्डिंग हाई राइज़ नहीं है। हाई राइज़ नहीं है, करेक्ट ऐसे ही है। उसका वो सिर्फ एज है जो कि आपको हाँ, हाई राइज़ पे जेवीसी में तो लगता है सारी बिल्डिंग्स ही जो है ना वो हाँ, मुझको और वो अरजान की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर मैं आपने क्योंकि जेवीसी से कंपेयर किया है, तो जेवीसी के अंदर टोटल 800 प्लॉट है रेजिडेंशियल के, ओके। और अरजान के अंदर टोटल 180 प्लॉट्स हैं। हाँ, ओके, तो ओके। तकरीबन समझ लें एक क्वार्टर का फ़र्क, जो हुँ, वो एक क्वार्टर है जेवीसी के प्लस जितना। बिल्डिंग्स भी थोड़ी-सी बिल्डिंग भी लो हाइट भी राइज़ है, कम तो है, तो सप्लाई उस हिसाब से, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा जो एक कंसर्न होता है या वरी होता है या फेयर होता है, वो ये होता है कि यार सप्लाई बहुत है हुँ, मार्केट के अंदर, और वो डेफ़िनेटली एरिया टू एरिया वेरी करती है। सही। तो अरजान इस लिहाज से ही बेहतर है, जैसा कि आपने बताया कि अंडररेटेड एरियाज़ में से हैं। हुँ, अब तो मैं इसको कंसीडर करूँगा बड़ा प्रीमियम एरिया होने वाला है ये, हुँ, क्योंकि जब से वो मेट्रो लाइन की कनेक्टिविटी यहाँ से क्रॉस होगी, हुँ, तो ये बड़ा ज़बरदस्त बूम करेगा ये एरिया। ज़बरदस्त। तो इसके अंदर ना सिर्फ अरजान बल्कि 2 एरियाज़ की बात करनी है ना, तो दूसरा एक कौन-सा है? दूसरा जो है वो दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है, जो कि अभी तक लोगों को लगता है कि वो काफ़ी दूर मतलब है, दूर है और या उसमें वो स्पार्क नहीं वो है। लेकिन स्पार्क मैं नहीं है। बताऊँ, मैं जिस ऑफ़िस में काम करता हूँ उसमें कुछ लोगों ने एक जॉब चेंज की अपनी। एक साथ बहुत सारे लोगों ने जॉब चेंज की, और सारे एक ही मैं अब नाम कंपनीज़ का नहीं लूँगा क्योंकि वो फिर मसला हो जाता है। तो हाँ, उस स्पेसिफ़िक कंपनी में गए जिस स्पेसिफ़िक कंपनी का जो हेडक्वार्टर था वो सिलिकॉन ओएसिस में था। सिलिकॉन तो वैली अब वो वहाँ चले गए। अब पता चला कि जितने भी लोग गए उसमें सब ने डीएलआरसी के अंदर अपने घर लिए। अपने घर लिए। क्योंकि डीएसओ इटसेल्फ जो है ना वो एक्सपेंसिव भी है, हाँ, और ज़्यादातर पुरानी बिल्डिंग्स हैं वहाँ ओल्ड पर। कंस्ट्रक्शन है सारी, हाँ, तो यस। अब जो उनको वैल्यू टू, क्योंकि सबके पास गाड़ियाँ थी तो ऑफ कोर्स वो इतना दूर है नहीं, वो सब लोग जो है ना वहाँ गए। तो मुझे वहाँ से एक हालाँकि हम बात कर रहे हैं डीएलआरसी की, हमने एक वो भी किया था इसका एरिया रिव्यू भी किया था डीएलआरसी का, कम्युनिटी रिव्यू, हाँ। कम्युनिटी। लेकिन जब बंदा, वही बात है ना, जब खुद लोगों को देखता है मूव होते हुए अपने हाँ, जानने वालों, बिल्कुल, रियल लाइफ तो एग्ज़ाम्पल्स नज़र आपके आता है सामने फिर। होते तो नज़र आती हैं। और जैसा आप डीएसओ की बात करें, डीएसओ देखें, डीएसओ के बनाने का मकसद ही यही था कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का है वो एक हब बनाया जाए। हुँ, और अगर 2040 के प्लान को मद्देनज़र देखें, हुँ, तो ये एकेडमिक सिटी और डीएसओ जो ये पूरा एरिया है, ये हुँ, बड़ा ज़बरदस्त डेवलप होने जा रहा है। हुँ, और अगर मैं ये कहूँ कि डीएलआरसी जो है वो 3 साल पुराना वर्ज़न है जेवीसी का, हुँ, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जेवीसी के अंदर अगेन प्लॉट एरियाज़ काफ़ी सारे हैं, हुँ, हुँ, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, हुँ, और हाई राइज़ बिल्डिंग है। हुँ। जबकि डीएलआरसी के अंदर बड़ी लिमिटेड हाई राइज़ बिल्डिंग है, अगेन वहाँ भी और हाई राइज़ नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर भी हाई एग्ज़ैक्टली, राइज़ नहीं है। एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पर भी लो राइज़ बिल्डिंग है। तो ये दोनों एरियाज़ जो हैं बड़े कॉम्पिटिटिव हैं। हुँ, ऑल्दो के अरजान को एक एज ये हासिल है कि इसके बिल्कुल साथ ही मेट्रो गुज़र रही है। हुँ। उसके साथ भी मेट्रो है, बट डेफ़िनिटली ऑन द अदर साइड थोड़ा-सा फिर वो, वॉकिंग डिस्टेंस इतना नहीं हाँ, है। वो हाँ। तकरीबन 10-12 मिनट का आपको वॉक करना पड़ेगा, वो भी एक्सेसिबल हो जाएगी। हुँ, तो इन दोनों एरियाज़ के अंदर वली भाई मैं आपको जो प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूँ बड़े ही ज़बरदस्त हैं। और मेरे लिए भी ये, क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, नया लर्न कर रहे होते हैं, तो ये भी मेरे लिए लर्निंग है कि ये डेवलपर डेफ़िनिटली मैंने खुद ने आइडेंटिफ़ाई किया अच्छा। है कि क्या है, कैसे है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए हैं, ऑलरेडी और डिलिवर्ड है? ऑलरेडी डिलीवर्ड भी हैं, और उनको भी मैंने जाके आपको बुलाने से पहले देखा है कि किस तरीके की उनकी डेवलपमेंट है, और उनकी क्वालिटी का जो एक मेजरमेंट है हुँ, वो काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर है। सही। तो क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेशन वाइज़ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है,
फिर हम बात करेंगे प्राइस वाइज और पेमेंट प्लान में, वो मैं आपको डिटेल्स बताने के बाद बताऊंगा। ठीक है, सही है। ठीक है, तो अभी हम इसका एक वो है पहले शो मॉडल है, अपार्टमेंट दिखाता हूँ। शो अपार्टमेंट या पहले मॉडल? मॉडल दिखा मॉडल देख लेते हैं। फिर मॉडल के बाद मैं आपको शो अपार्टमेंट क्वालिटी को एनालाइज करा दूंगा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ठीक है, कि क्या क्या ओके अपॉर्चुनिटी। ओके। सो ये सारे तो ये सारे इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। जो वहाँ कि भी मुझे नजर आ रहा है एक और हाँ, वो उनका पहला सिग्नेचर। सिग्नेचर प्रोजेक्ट था, वो उन्होंने डिलीवर किया है। अभी जो हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली तो दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक अर्जान के अंदर है और एक डीएलआरसी के अंदर है। ये इनका है, बेसिकली डेवलपर का नाम है मार्केस, और डेवलपर बैकग्राउंड बता दूं, काफी कैश इनरिच डेवलपर है, और इन्होंने अपनी डेवलपमेंट जो स्टार्ट करी है वो करी है 2018 से। तो 2018 से डेवलपमेंट कर रहे हैं, और तकरीबन 3 प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए, 2 अंडर इन प्रोसेस हैं। ये इनका छठा प्रोजेक्ट है जो कि इन्होंने लॉन्च किया था, और ये भी दिसंबर 2026 के अंदर रेडी होने वाला है। ऑल्दो इसके अंदर इन्वेंट्री ज्यादा नहीं है, बट जस्ट टू लेट यू नो कि किस तरीके से है ये डीएलआरसी अनुसार ये अर्जान का ये प्रोजेक्ट। ठीक है। अर्जान के अंदर अगेन जैसे कि हमने बात करी थी कि हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, G+9 तक की बिल्डिंग है, और रूफ टॉप पे आपके पास एमिनिटीज है। सही। हमने एक प्रोजेक्ट किया था, अगर अर्जान की लोकेशन में आपको याद हो, ताबीर का एक, बिल्कुल, जो कि पार्क साइड 48 पार्क साइड था। हाँ हाँ। ये बेसिकली उसके बिल्कुल समझ लें बराबर में ही प्रोजेक्ट। अच्छा, ओके। ठीक है, तो अगेन इसका जो बैक साइड है वो कम्युनल पार्क को फेसिंग होगा, और फ्रंट साइड पे आपके इसके फैसिलिटीज हैं, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली मस्जिद होगी। सही। ठीक है, तो अगेन ग्राउंड प्लस पोडियम के पास इसका गूगल अर्थ पे आ गया, ये इस वक्त नजर आएगा गूगल अर्थ पे? हाँ, शायद अगर आएगा तो फिर हम लगा देंगे उसको। हाँ, बिल्कुल लगा बैकग्राउंड दिएगा ठीक है। उसको लगा दिएगा। पोडियम पे आपके पास एमिनिटीज है, रूफ टॉप के आपके पास एमिनिटीज हैं, जो कि अगेन तकरीबन 15 मीटर का ये इन्फिनिटी पूल बनाया इन्होंने रूफ टॉप के ऊपर, जो कि इटसेल्फ अर्जान के एरिया के अंदर एक बड़ा पूल है। इससे बड़ा पूल मैंने अभी तक नहीं देखा। फिर डिफरेंट एमिनिटीज तो जो कि आपको पता ही है कि आजकल जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आती जा रही हैं, उसके अंदर एनहेंसमेंट इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज वो होती जाती हैं, चाहे वो सिनेमा हो, किड्स प्ले एरिया हो, सारी चीजें वो अवेलेबल होती हैं। सही। सेकेंडली, अगर आप इस पे फ्रंट पे देखेंगे तो इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक रेगुलर फ्लोर्स हैं और एक प्रीमियम फ्लोर्स हैं। प्रीमियम फ्लोर्स के पास आपके पास ये जो आप सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये बोथ साइड ऑफ द बिल्डिंग ये आपको अवेलेबल है फॉर दोस। ये 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स है। इधर आपके पास 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, तीनों अवेलेबल। अच्छा, तीनों अवेलेबल। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक्सेसिबल है टू इन फॉर दीस फ्लोर्स, जो कि रेजिडेंट होंगे इन फ्लोर के, उन्हीं को एक्सेसिबल। अच्छा, ये सबको एक्सेसिबल होगा? ये मैं समझ रहा था कि ये है नहीं, रूफ सबको एक्सेसिबल है। ओके। बट ये जो आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स दिख रही है, ये सिर्फ इन ही फ्लोर को 7, 8, 9 ये 3 फ्लोर के जो रेजिडेंट होगा या उन्हीं को अवेलेबल होगा। ओके, ये तो 2 फ्लोर नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये ओके, 3 है, ठीक है, 3 फ्लोर। तो 3 बिल्डिंग के राइट साइड पे, और अगर आप लेफ्ट साइड पे भी देखेंगे तो आपके पास ये प्राइवेट सिटिंग अरेंजमेंट्स है, जो कि इन्हीं रेजिडेंट्स के लिए है, जो कि फ्लोर्स। गॉट इट। ठीक है, सही। तो ठीक है, तो ये इसके ना एमिनिटीज नजर आ गई मुझको। इसका अगर हम शो अपार्टमेंट देखें, शो अपार्टमेंट दिखाता हूँ, क्वालिटी को देखें, फिर उसके बाद हम इसकी बात करेंगे कि क्या हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस हैं और किस किस तरीके की अवेलेबिलिटीज है। राइट, ओके। ये तो बड़ा जबरदस्त एरिया है यार, 1 बेडरूम के हिसाब से। ये 1 बेडरूम का है। ये 1 बेडरूम का शो अपार्टमेंट है। आपके पास 1 बेडरूम के अंदर लॉन्ड्री स्पेस होगी, जो कि मच नीडेड होती है किसी भी घर के लिए। आपके पास स्टोरेज, और आपके पास वॉशिंग एरिया, देन आयरन स्टैंड, सारी चीज आपके पास। ये ये वो है ना, फर्निश्ड है, फुली फर्निश्ड है, बिल्कुल फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है, और जितनी भी आपको और ये चीजें बनी बनाई मिलेंगी, बनी बनाई मिलेंगी। करेक्ट, ऐसा ही है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो लॉन्ड्री स्पेस हो गया, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी है पूरा घर। देन आपके पास किचन है। अब ये है क्वालिटी को देखना, आप खुद खोल के इसको चेक करें कि आपको क्या फील हो रहा है, आपको पता लगेगा इस तरफ से। राइट, ठीक है, हाँ बिल्कुल यार, जबरदस्त। ये एक अच्छी क्वालिटी के साथ सारा काम हुआ हुआ है। देखिए ना, ये छोटी छोटी चीजें, ये हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेफर साइड। सही। देन आपके पास बिल्ट इन फ्रिज,
स्टोव, माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, डिश वॉशर आपके पास अवेलेबल अच्छा, है। ये इसी तरह से होगा या ये चीज़ यहाँ पर आइलैंड मिलेगा कोई? हाँ, यहाँ पर आपको आइलैंड मिलेगा, हुँ। जो कि डीएलआरसी वाला प्रोजेक्ट है स्पेसिफिकली। उसके अंदर आपके पास यहाँ पर आइलैंड मिलेगा, तो आप आइलैंड बना लें, फिर तो आपके पास चेयर्स आ जाएँगी, यहाँ पर डाइनिंग का सेटअप हो जाएगा और फिर लिविंग एरिया आ जाएगा। ठीक है, सामने आपके पास पाउडर रूम है, ठीक है। जो कि अगेन इटसेल्फ काफ़ी खूबसूरत, और ये सारी आप कलर कॉम्बिनेशन, जो अब डीएलआरसी का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर थोड़ी सी कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। हुँ, ये क्योंकि इन्होंने एक जनरल बनाया हुआ है पुराना, हुँ, ये इंसिग्निया का भी नहीं है, हुँ। डीएलआरसी वाला भी नहीं है, बट ये पुराना है, तो आपके पास इसके अंदर मोर स्पेसेस होंगी टुवर्ड्स दैट वॉल। उधर भी आपके पास स्टोरेज होंगी, एंट्रेंस पे भी आपके पास शू रैक टाइप का जो एक स्टोरेज होती है वो होगी, और यहाँ पर भी आपके पास कुछ स्टोरेज अवेलेबल होंगी। सही, तो लिविंग एरिया के अंदर जो पैसेज है उसमें आपको बड़ी स्टोरेज मिलेगी। सही। मास्टर बेडरूम में आए तो अच्छा, ये जो टीवी है, टीवी ये नहीं मिलेगा बस। टीवी नहीं मिलेगा बस। ये हर डेवलपर का मसला है, टीवी नहीं देते। नहीं, अभी मैंने एक डेवलपर किया था, आज ही किया था हमने, हाँ, और हाँ, सिंबॉलिक ज़ेन, हाँ, वो लोग कह रहे थे टीवी देंगे उसमें। देंगे, 3 टीवी देंगे। 3 टीवी 2 देंगे। बेडरूम में 3 टीवी मिल रहे थे। ज़बरदस्त तो है। मैंने कहा ज़बरदस्त। ख़ैर वो सिंबॉलिक ज़ेन, ये सिंबॉलिक के ऊपर तो हमने काफ़ी बातें वैसे भी कर ली हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि टीवी का जो हम उनसे पूछ रहे हैं भाई टीवी क्यों नहीं देते, तो कहते हैं भाई टीवी आज की तारीख में हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं, 3 साल बाद जो है वो उसकी वो नहीं तो आज की कॉन्फ़िगरेशन तारीख में चेंज हो ना जाए। करें ना, तो वो उसी वक़्त दें। ये लॉजिकल नहीं है कोई, लेकिन हाँ, बस अच्छा इस तरह की बात है। करते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ 1 बेडरूम आप और इसका वॉशरूम का वॉशरूम, साइज़ देखें, हाँ, बहुत वॉशरूम। ज़बरदस्त वॉशरूम, क्वालिटी, इसका ये बड़ा अच्छा है यार, सैनिटरी, ये जो इसकी वुड वर्क है। वुड वर्क है, डोर्स का आप वेट देखें, हुँ, ये कोई हल्के-फुल्के डोर नहीं है। राइट, ठीक है। सही है, तो इसका फिर पेमेंट प्लान, बाकी जो पेमेंट प्लान है वो बड़ा ज़बरदस्त वो है। बड़ा ज़बरदस्त है, तो वो भी हम वो डिस्कस और करेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो है ना डिस्कस वो करते हैं। डिस्कस करते हैं, बैठते हैं। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ एक्सपोजर लिया जाए, तो कुछ एक्सपोजर के लिए आपके पास अगर छोटी अमाउंट भी मौजूद है, तो उसके थ्रू आप स्मार्ट क्राउड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट क्राउड में स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 1000 दिरहम्स, 2000 दिरहम्स, जितनी भी छोटी अमाउंट है आपके पास, उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक्सपोजर यूएई की किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा और उसके थ्रू आपका रेंटल भी मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी हो सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट खोलने के टाइम पर आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, जो कि मेरी तरफ से होगा, क्योंकि इस वीडियो को पावर किया हुआ है स्मार्ट क्राउड ने। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जैसे हमने अभी बात की, थोड़ा सा मुझे डेवलपर के बारे में दोबारा से एक दो जो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको हम्म, डेवलपर के बारे में बता दूं कि डेवलपर ने अपनी जो डेवलपमेंट स्टार्ट करी है दुबई के अंदर, इट इज़ फ्रॉम 2018, और बेसिकली ये दुबई के इन्वेस्टर थे जो कि पिछले 20 सालों से दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और फाइनली उन्होंने फिर अपनी अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करी है, जो कि 2018 में उन्होंने बनाई थी कंपनी, और उसके बाद उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पहला प्रोजेक्ट इन्होंने बना के फिर बेचा है, ऑफलाइन नहीं बेचा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी नया डेवलपर होता है उसको एक अपनी रेपुटेशन चाहिए होती है, ये तो ट्रेंड है मार्केट का। तो इन्होंने पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया अपना, और उस पर इनको फास्टेस्ट टॉप 10 फास्टेस्ट डेवलपमेंट का अवार्ड भी मिला दुबई लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से, और यानी कि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में रिकॉर्ड टाइम कंप्लीट के किया। अंदर अपनी चीज़ें कंप्लीट करी, और इन्होंने फिर उसके बाद इसको बेचना शुरू किया। जब बेचना शुरू किया तो ज़ाहिर है फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद इन्होंने अपनी डेवलपमेंट दोबारा 2022 में इन्होंने अपने 3 प्रोजेक्ट और लॉन्च किए, जो कि जिनमें से 2 अभी हैंडओवर हो गए हैं, 2 अभी हैंडओवर होने वाले हैं। अब इन्होंने एक ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि अगेन इनकी मेन कैटेगरी अर्जान ही रही है। अभी तक इन्होंने अर्जान में अपनी डेवलपमेंट करी है। हमने बात की थी कि अर्जान इटसेल्फ पहले नॉन फ्री होल्ड एरिया था, बर्शाक साउथ के अंदर ही कंसीडर किया जाता था, फिर उसको फ्री होल्ड कन्वर्ट किया गया था। अच्छा, ये तो मुझे नहीं उसके पता बाद था। हाँ, अच्छा, तो अब जो भी डेवलपमेंट इसके अंदर हो रही हैं तो वो सारी फ्री होल्ड हो रही हैं। तो उस टाइम के जिन्होंने लैंड एक्विजिशन करी अर्जान के अंदर, वो डेफिनेटली एक अच्छी प्राइस पे लैंड एक्वायर करी थी। अब लैंड प्राइस काफ़ी बढ़ गई है अर्जान की। तो इनके पास कुछ लैंड पार्सल्स थे जिस पे डेवलपमेंट कर रहे थे, और अभी इन्होंने कुछ और भी एक्वायर किए हैं, क्योंकि अर्जान के अंदर अर्जान को डेवलप होते हुए देखना, क्योंकि लोगों की चॉइस अब जेवीसी से हट गई है ना। जेवीसी क्योंकि इट्स सेल्फ सेचुरेशन की तरफ जा रहा है, ओवर क्राउडेड की तरफ जा रहा है, ट्रैफिक के इश्यूज हो रहे हैं, तो अर्जान या मोटर सिटी या प्रोडक्शन सिटी, ये एरियाज जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे जो कस्टमर्स हैं उनके पिन पॉइंट बन चुके हैं। क्योंकि ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अगर मैं दुबई की सेंट्रल लोकेशन से बात करूं जो कि जेवीसी बनता है, तो ये बराबर ही है सारे राइट। सारे एरियाज, और इसमें कुछ वो नहीं है।
तो उसके बाद इन्होंने अर्जान में काफ़ी डेवलपमेंट करी। रिसेंटली इन्होंने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि डीएलआरसी के अंदर किया है, दुबई लैंड रेजिडेंस। हम दुबई लैंड रेजिडेंस आप कार्ड लगा दिएगा, आपने जो कम्युनिटी हाँ, रिव्यू हमने करी वो हुई है। किया हुआ है, हाँ। अगर किसी को डीएलआरसी के बारे में पता करना तो वो उसको देख के आइडिया समझ इसके जाएगा कि अलावा भी हमने कुछ डीएलआरसी। वीडियोस की हैं डीएलआरसी की, हाँ, अलग से कुछ अलग कुछ प्रोजेक्ट्स भी प्रोजेक्ट्स किए हैं की। वहाँ पे, और बल्कि कई कई प्रोजेक्ट्स हमने डीएलआरसी के भी कवर किए हैं। हाँ, एक सबसे जो फेमस फॉल था वो AG7 था, क्योंकि बहुत सस्ता था उस टाइम पर, AG7 तो बहुत बहुत सस्ता अच्छा था, चला था बिल्कुल वो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एजी के जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो बड़े अच्छे प्राइस पे थे और काफ़ी अच्छी उनकी अप्रिसिएशन। अब ये आने वाले टाइम में हम उनकी भी पोस्ट एनालिसिस कर रहे होंगे और हमें आइडिया होगा कि किस तरीके से लोगों ने कैपिटल गेन उसके अंदर उठाए। बट स्टिल अगर आप कंपेयर करें, मैं आपको टाइम ट्रैक बताऊं तो जेवीसी के अंदर लोगों ने जब 7-7 लाख के 1 बेडरूम लिए थे, आज वो 1.1 1.2 के 1 बेडरूम से, ठीक है। इसी तरीके से जो अभी 1.1 1.2 का लेगा वो डेफिनेटली वो 1.4 1.5 तक का उसका जो बाय द टाइम ऑफ कंप्लीशन वो जाना ही जाना है। तो इसी तरीके से अर्जान का भी जो अभी प्राइसिंग है वो उसी स्टेज के ऊपर है जहाँ पर, सॉरी, डीएलआरसी की भी प्राइसिंग उसी स्टेज पर है जहाँ पर 3 साल पहले जेवीसी हुआ करती थी, ठीक है। तो आहिस्ता 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 उसके अंदर ग्रोथ आना शुरू हो रही है। और मतलब जिस हिसाब से अगर मैं उसको प्लान को सामने रखूं 2040 को, कि डीएलआरसी और दुबई सिलिकॉन ओएसिस और एकेडमिक सिटी के अंदर जो डेवलपमेंट होने जा रही है, उसके पास सबसे नियरेस्ट अफोर्डेबल एरियाज में डीएलआरसी ही बनता है। क्योंकि डीएसओ के अंदर इटसेल्फ पुरानी कंस्ट्रक्शन है और जो अभी तक नई कंस्ट्रक्शन बड़ी कम आ रही है और वहाँ पर लैंड पार्सल्स भी अवेलेबल नहीं है। तो नियरेस्ट आपके पास डीएलआरसी बनता है या फिर आपके पास लेवान बचता है। सही। डीएलआरसी थोड़ा सा मेच्योर हो चुका है, लेवान अभी तक मेच्योर नहीं है। तो डीएलआरसी के ग्रोथ होने के चांसेस कम टाइम में ज़्यादा अच्छे हैं। वो डीओसी से पास भी है ना, ज़्यादा करीब है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप यहाँ पर टारगेट ऑडियंस आपकी डिफरेंट होगी, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि जब आप देखेंगे एकेडमिक एकेडमिक सिटी के सिटी के करीब। अंदर सारे हैं, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट हवाले से जो कि रेंटल की है वो बड़ी अच्छी आपके यहाँ पर रिटर्न आएंगे। बहुत सारी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जो लेट्स से अगर बच्चे जाते हैं शारजा में तो वो प्रेफर करते हैं कि विला में रह लें, और वो जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी शारजा है तो उसके पास की विला कम्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल वहाँ रहना पसंद करेंगे। बट लेट्स से एकेडमिक सिटी में दुबई में किसी के बच्चे जाना शुरू कर दिए, तो उनके लिए भी ये एक ईजी लोकेशन हॉटस्पॉट है बन और जाएगा, सस्ता भी है सस्ता कंपेयर भी टू है, अदर। अफोर्डेबल एरिया है। और बेसिकली अगर मैं डेवलपर की बात करूं, क्योंकि मैंने खुद इनकी क्वालिटी को एनालाइज किया है, तो बड़ी अच्छी लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं ये अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर। तो आपको भी यहाँ लाने का मकसद ये है कि आप भी एक आध दो अपार्टमेंट यहाँ पर ले लें, क्योंकि लग्जरी आपको भी मिलेगी। एक आध दो, सही। ओके, अच्छा, अब अगर इस दोनों की डीएलआरसी वाला जो प्रोजेक्ट है और अर्जान का जो प्रोजेक्ट है, इन दोनों की अगर हम लेट्स से साइजेस की बात करें और लेट्स से पेमेंट प्लान से पहले प्राइस की बात करें, क्योंकि पेमेंट प्लान मज़ेदार चीज़ है। पेमेंट प्लान भी मज़ेदार चीज़ है और आपके पास जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि साइजेस अच्छे हैं। जो एक ट्रेंड चल पड़ा था दुबई के अंदर जो कि 600 650 स्क्वायर फीट के 1 बेडरूम आते थे, अब वो उस ट्रेंड से दुबई बाहर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी बड़ा कंफ्यूज होते थे कि यार ये 600 स्क्वायर फीट का बड़ा छोटा होता है साइज। तो अब जो है वो साइजेस काफ़ी अच्छे हो गए, नियर टू 800 स्क्वायर फीट का आपको 1 बेडरूम आ गया है। इसके स्टूडियोज स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो थोड़े बड़े हैं। जो स्टैंडर्ड साइज होता है 400 420 स्क्वायर फीट, ये 450 स्क्वायर फीट का स्टूडियो है। तो इनके साइजेस भी बड़े हैं। तो अगर टेक्निकली देखेंगे तो प्राइस पर स्क्वायर फुट आपकी कम हो जाती है जब साइजेस बड़े मिलते हैं। ठीक तो है। आपको सुनने में तो लगेगा 1.2 1.3 का जो है वो 1 बेडरूम, बट अगेंस्ट दैट व्हाट एरिया यू आर गेटिंग दैट इज मेकिंग अ लॉट डिफरेंस, राइट। कि अगर मैं 100 स्क्वायर फीट भी ज्यादा ले रहा हूँ तो मेरे 1 लाख तो वैसे ही बढ़ गए। 12 बल्कि 1200 से लगाएं तो 1.5 लाख 1200 से 1400 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे आता है। तो 1.5-2 लाख रुपए तो वैसे ही फर्क आ जाता है आपका। तो आपको ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो आपको 1.1 का मिल रहा है या जो 1.3 का मिल रहा है, तो उसमें साइज़ का क्या डिफरेंस आ रहा है। सही। तो ये अच्छे बड़े साइजेस के साथ है। फिर दूसरा, इनकी एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं और बड़ी क्वालिटी वाली एमिनिटीज़ हैं। अभी हमने शो अपार्टमेंट भी देखा है, शो अपार्टमेंट में भी जो इन्होंने चीज़ें यूज़ करी हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं और वो डेफिनेटली कोई आएगा देखेगा तो ही फील कर सकता है, क्योंकि बाज़ाहिर वीडियो के अंदर और सारी चीज़ों में तो सेम ही लग रही होती है। तो वो जो बंदा उसको महसूस कर सकता है उसी को पता लगेगा कि हाँ यार ये वाकई क्वालिटी वाला काम है या नहीं है। तो नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी इन्होंने यूज़ करी है। प्राइसिंग उस हवाले से काफ़ी अच्छी है। पेमेंट प्लान बहुत अच्छे हैं। पहले मैं आपको साइजेस बता रहा था, स्टूडियो के 400-450 के आसपास स्टूडियो का साइज़ है। 1 बेडरूम तकरीबन 795 से लेके और वो 900 स्क्वायर फीट तक जा रहा है। 2 बेडरूम अगेन 1200 स्क्वायर फीट से ऑनवर्ड है।
तो ये इनके साइजेस हैं। ठीक है। प्राइसेस की बात करें तो स्टूडियो, अच्छा अर्जान के अंदर स्टूडियोज नहीं है, अर्जान के अंदर 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की, तो अर्जान के अंदर मोस्टली 1 बेडरूम बिग है, तो बहुत लिमिटेड सी अवेलेबिलिटी है आपके पास। लेकिन इनके प्रोजेक्ट्स और आएंगे आगे? बिल्कुल आएंगे, हाँ, तो डेफिनेटली वो आएंगे। अगर किसी को कांटेक्ट में रहना है तो हाँ, वो इम्पोर्टेंट है कि वो आप इम्पोर्टेंट है, और जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डेफिनेटली हमारी वीडियोस की भी टाइम डिलेज होते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहती हैं। यू हैव टू बी इन टच कि आपको पता रहेगा कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आ रही है। और अच्छा, डीएलआरसी के अंदर अभी डीएलआरसी के अंदर अभी इन्होंने, क्योंकि रिसेंट लॉन्च है वो, और उसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे स्टूडियो के भी, 1 बेडरूम के भी, 2 बेडरूम के भी। आपको उसके अंदर जो प्राइसिंग है वो बड़ी अच्छी मिलेगी, जहाँ पर दुबई में भी हमने देखा है कि 7 से 8 लाख के बीच का स्टूडियो प्राइस पहुँच गया है। तो डीएलआरसी जैसी लोकेशन के अंदर विद द क्वालिटी, विद द एमिनिटीज और विद द बिग साइजेस, ये स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है 6,60,000 से। सही। 6,60,000 से लेकर 7.5 लाख के बीच में स्टूडियोज हैं, और डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर एंड व्यू वो थोड़ा सा डिफर करता है प्राइस, वो तो एक स्टैंडर्ड सी बात है। इसी तरीके से 1 बेडरूम की बात करूँ तो 1 बेडरूम की जो प्राइस स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 1,15,000 एंड इट गोज अप टू 1.1 1.15। ठीक है, उसके अंदर साइजेस भी आपके अच्छे बड़े हैं और आपको एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलेगी। दूसरा, अगर 2 बेडरूम की बात करूँ तो 1.4, ये सब फर्निश्ड है? ये सब फुली फर्निश्ड, ठीक है। ये सब फुली फर्निश्ड हैं। और जब मैं आपको बात करूंगा पेमेंट प्लान की, तो फिर आपको पता लगेगा कि इसके अंदर और क्या वैल्यू एडिशंस हैं। और 2 बेडरूम की बात करें 2 बेडरूम का जो साइज है वो तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट के आसपास है, और उसकी प्राइसिंग जो है वो 1.55 से स्टार्ट हो रही है, इट गोज ऑनवर्ड टू 1.7 मिलियन। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास ऑप्शन वैसे बुरा नहीं है 1.55 से 1.7 यार, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जो अगर हम इसकी बात करें कि मैक्सिमम साइज पे जाएं, हाँ, सबसे बेस्ट व्यू लें, उसमें भी 1.7 का मिल रहा है, जबकि मैंने अभी खुद कुछ जेवीसी के अंदर भी देखे हैं, वो 1.7 के करीब के थे। तो अगर इस क्वालिटी के अंदर आपको मिल रहे हैं, और ये डीएलआरसी का बता रहे हो? डीएलआरसी का बता, राइट, ओके ओके ओके, ठीक है, सही है। और अर्जान के अंदर जो इनके पास 2 बेडरूम अवेलेबल है, जो कि हमने इनका प्रोजेक्ट देखा था इंसिग्निया, उसके अंदर 2 बेडरूम्स अवेलेबल हैं, वो 1.7 के आसपास ही हैं। ओके, वो स्टार्टिंग ही 1.6 मेक सेंस। ओके, नाउ 3 बेडरूम तो वो थोड़े से थे मेरे ख्याल से। 3 बेडरूम थोड़े से थे, वो भी उसकी सारे सोल्ड आउट, अच्छा सोल्ड आउट है। और अब बात करें अगर पेमेंट प्लान की, पेमेंट प्लान बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा अच्छा है, इस इन्वेस्टर फ्रेंडली है। 2-3 ऑप्शन है आपके पास पेमेंट प्लान में। अगेन आपके पास 50-50 का ऑप्शन है, यू कैन पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, आप 50% पे करें और हैंड ओवर पे 50% पे करें, जो कि स्टैंडर्ड आइडियल पेमेंट प्लान होता है फॉर एन इन्वेस्टर। 20% डाउन पेमेंट, 4% ईयरली, 30% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 50% ऑन हैंड ओवर। ये 50-50 का पेमेंट प्लान होता है, जो कि स्टैंडर्ड है। फिर आपके पास एक पेमेंट प्लान आता है विद पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान, जिसमें आप 60% आप पे करते हैं टिल हैंड ओवर एंड 40% पे करते हैं पोस्ट हैंड ओवर फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है स्पेशली उन इन्वेस्टर्स को जो कि रेंटल पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं, तो उनका कैपिटल जो है वो कम लगता है इसके अंदर। तीसरा जो पेमेंट प्लान है वो है फुल कैश का, जिसपे आपको स्पेशली जो कि आज की मार्केट के अंदर रेंटल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि पैसिव इनकम के लिए या रेंटल इनकम के लिए देख रहे होते हैं, रेडी मार्केट के अंदर कैश होता है उनके पास, तो बट जाहिर सी बात है फिर वो जब प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो उसकी ना अप्रिसिएशन इतनी कोई ज़बरदस्त होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना जूस निकल चुका होता है ऑफ प्लान पीरियड के अंदर। तो उसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो आप 100% कैश दें और नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए रेंटल गारंटी ले लें। ये हमने पहले भी फॉर्मूला दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर आई थिंक विंसेटोरे और जो सामने भी नजर आ रहा है मुझे, बिल्कुल अर्जान में सामने नजर आ रहा है, और इसके अंदर हमने किया था 8% रेंटल गारंटी का। तो ये ऑप्शन आपके पास है। उसमें कैच एक होता है ना कि आप एस्क्रो में पैसे नहीं डाल रहे होते। हाँ, देखिए 100% कैश नहीं जा रहा होता, तो फिर 40-50% आपका एस्क्रो में जाता है, बाकी पैसे डेवलपर के अकाउंट में। कैश फ्लो डेवलपर, पर इसी तरीके से कैश फ्लो जनरेट होता है ना, रादर देन टू गो टू द बैंक और वो सारा पैसा लेके और फिर वो उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग से दे, वो यहीं से आपका प्रॉफिट जनरेट करके, कैश फ्लो जनरेट करके और फिर प्रॉफिट जनरेट करके आपको दे। सो बेसिकली अगर आप 100% पैसे देते हैं, फर्स्ट करो मैं 660,000 दिरहम्स वाला स्टूडियो ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं इनको 8, ये मुझे फिर 8% देना शुरू कर देंगे। ये आपको 3 साल के लिए 3 साल के लिए एनुअल बेसिस पर 8% मुझे मिलता रहेगा। आपको क्वार्टरली पेमेंट्स होती रहेंगी, मतलब वो होगा 8%, लेकिन आपको क्वार्टरली आपको मिलता रहेगा। वो मिलता रहेगा, 3 साल गुजर जाएंगे, उस बीच में आपका हैंडओवर भी आएगा, उस बीच में आपके पास हैंडओवर भी आएगा। और अगर आपको हैंडओवर मिल जाता है तो आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद मैनेज कर रहे होंगे उस टाइम, खुद मैनेज कर रहे होंगे, क्योंकि आपको तो पैसे मिल रहे हैं उसके। करेक्ट। फिर वो जो 3 साल खत्म होंगे उसके बाद आपको
बेसिकली आपको अपना हैंडओवर मिलेगा, हाँ, ऐसे ही होगा? हैंडओवर आपको मिलेगा, चाहे तो आप डेवलपर को ही दे दें और वो जो रेंटल गारंटी उस टाइम के हिसाब से ऑफर कर रहा होगा आप उससे वो 3 साल बाद। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस बीच में अगर मैंने सोचा कि यार मैं फ्लिप कर देता हूँ या बेच देता हूँ उसको, बिल्कुल बेच तो वो सकते आप हैं, बेच सकते हैं। बिल्कुल बेच वो सकते जो हैं। पैसे मिल रहे हैं आपको वो आपको ही मिलते रहेंगे, अच्छा वो मिलते रहेंगे, वो आपको मिलते वो रहेंगे। 3 साल के लिए मिलते रहेंगे क्योंकि आपने तो पैसे पे किए थे ना? आपने पैसे पे किए थे डेवलपर ओके, को, वो ओके। डेवलपर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है ना, सही, वो सही, सही। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर और आपका है। आप हुँ, इसको किसी को भी बेच दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने गुड। तो अपने 100% इन्वेस्टमेंट जो लगाई थी वो उसके रिटर्न में आपको 8% दे रहा है, तो हुँ, वो 3 साल तक आपको कंटिन्यू देता रहेगा। यानी कि आपका जो आपके पैसे लगे हैं 24% आपको तो वैसे ही मिलने हैं वापस, 24% आपको वैसे ही मिल जाना है और वापस। बाकी के जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी उसके अंदर जो भी उसकी प्राइस रहती है वो फिर आपके बिल्कुल ऐसे। अब करंट मार्केट जो डीएलआरसी की है, आप देखें वहां पर 7 लाख का एवरेज स्टूडियो ऑफ प्लान में बिकता है, हुँ, ठीक है। स्टिल ये ऑन द लोअर साइड है, 680, 685, 660 के तो यूनिट नहीं बचे, 680, 685 वाले आपके पास यूनिट है। आप उसको कैलकुलेट करें कि विद इन नेक्स्ट 3 years ऑफ टाइम जब आपको ये हैंडओवर मिलेगा, ये समवेयर अराउंड 8-8.5 लाख तो मिनिमम होंगे। हुँ, तो ये आपका कैपिटल गेन्स प्लस 24% रिटर्न जो आपने लिया इन टर्म्स ऑफ आरओआई, हुँ, वो आपका अलग। तो इट मेक्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स, और आपके इन्वेस्टर्स इसमें बेसिकली बड़े खुश रहेंगे। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, दोनों बिल्डिंग्स का हैंडओवर कब है? अच्छा, जो इंसिग्निया है जो कि अर्जान के अंदर है, ये तो आपके पास अर्ली हैंडओवर्स हैं जो कि दिसंबर 2026 में आपको मिल जाएगा। ओके। लेकिन डीएलआरसी का जो है वो दिसंबर 2027 के लिए उसका हैंडओवर सेट है। और कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है दोनों जगहों पर? इंसिग्निया तो अंडर कंस्ट्रक्शन है एज ऑफ नाउ, हुँ, और डीएलआरसी वाले के ऊपर भी कम मतलब विद इन अ मंथ आप देखेंगे कि काम शुरू हो जाएगा इनकी। सही। देखें अगेन, बहुत अच्छी बात यह है कि इनकी जो सारी अपनी डेवलपमेंट है ना, ये मैंने आपको बताया ऑन टाइम डिलीवर करी है। हुँ, हुँ, तो ये मार्केट में अपना नाम इसी तरीके से नया डेवलपर बनाता है जब वो अपनी चीज़ों को इन लाइन रखता है और वो फाइन लाइनिंग की तरफ काम कर रहा होता है। इनका पहले प्रोजेक्ट से लेके जो अभी अभी तक का प्रोजेक्ट आया, इसको अगर आप रख के देखेंगे तो हर प्रोजेक्ट में अपग्रेडेशन है, हुँ, और हर प्रोजेक्ट जो है वो इन्हेंस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटीज, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। हुँ। सूनर और लेटर ये भी मार्केट की कंपटीशन में उसी तरीके से लगा होगा जैसे आज टियर 2 के बहुत सारे डेवलपर हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे सिम्बॉलिक का किया था, उन्होंने सिंबॉलिक सस्ता दिया किया था। बिल्कुल। इसी तरह से जितने भी वो सिटी डेवलपर था, सिटी उसने भी डेवलपर बहुत अच्छे रेट से बहुत दे रहा अच्छे था वो रेट में जीवीसी के अंदर। जेबीसी के अंदर, बट अगेन जब सेकंड प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट, फोर्थ प्रोजेक्ट पे आएँगे तो फिर वो अपने मार्केट वो रेट पे मार्केट रेट्स के ऊपर आ कमांड करना जाएंगे, शुरू कर और देंगे। यही मौका होता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा डेवलपर वाकई इस कैपेबल है, ये आपको अच्छी क्वालिटी भी दे, अच्छी प्राइस भी दे और अच्छी चीज़ें भी दे। तो ये आइडेंटिफाई करना जो है वो ऑन हुँ, ग्राउंड वर्किंग के ऊपर काम है, जब आप डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, कितने का है, क्या प्राइसिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता लगती हैं। राइट, ज़बरदस्त। और इसकी मेंटेनेंस चार्जेस कुछ आइडिया है कि कितना होगा? जो अर्जान वाला है वो अगेन बिटवीन 14 टू 16 दिरहम पर स्क्वायर फीट रहेगा, और जो डीएलआरसी वाला है वो बिटवीन 12 टू 14 दिरहम पर स्क्वायर फीट रहेगा। अच्छा, जब ये बात हम करते हैं मेंटेनेंस की तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं क्योंकि जब जैसे मैं जानता हूँ कनाडा में मेरे दोस्त हैं वो बात करते हैं कि ये पर मंथ के ऊपर वहाँ पर कैलकुलेट होता है हाँ नहीं, या यहाँ यहाँ पर पर ईयर, ईयरली होता है। यहाँ पर एनएम होता है, तो करेक्ट। क्योंकि जब पहली दफ़ा बंदा सुने तो उसको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है बट वो जब उसको डिवाइड करें 12 से तो फिर पता चलता है कि एक्चुअल डिवाइड रेट क्या करें है। 12 से, और टोटल एरिया मिसाल के तौर पे आपका 450 स्क्वायर फुट का स्टूडियो है, हुँ, तो समवेयर अराउंड 6000 आपका सर्विस चार्जेस हैं ईयरली, ईयरली। और वो भी क्वार्टरली पे होंगे, तो इसका मतलब आपको 3 महीने में 1500 दिरहम पे करने हैं। हुँ, तो दैट्स हाउ इट विल बी पार्किंग सब में कैलकुलेटेड। शामिल होगी? पार्किंग सब में शामिल है, और मतलब एक आपकी रिजर्व पार्किंग इस वक़्त होगी। डीएलआरसी में तो फ्री पार्किंग चल रही है मेरे ख़्याल से अभी तक। अभी तक चल रही अभी तक है, चल रही है बट बट यहाँ पर तो पार्किंग आप तौबा-तौबा अभी इवन अरजान में भी आई थिंक फ्री पार्किंग है, राइट? आई एम नॉट अर्जान श्योर में अभी लेकिन तक कहीं फ्री चल रही है, चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और बट बहुत जल्दी आ सूनर जाएगी। और लेटर ये पार्किंग सारी पेड होने जा रही हैं, हुँ। और प्राइस तो आपको पता है, लोगों ने कहा था दुबई टैक्स फ्री तो है लेकिन पार्किंग और फाइन फ्री नहीं हाँ, है। लेकिन फिर भी वो अभी भी अगर बड़े-बड़े सिटीज़ से कंपेयर करें ना, अगर आप लंदन बहुत से कंपेयर नॉमिनल करें, है, अभी भी बहुत पार्किंग सस्ती है। अभी बहुत अभी भी नॉमिनल है, उतनी करेक्ट। महँगी नहीं है जितनी बाकी सिटीज़ के अंदर है। ऐसा ही है, ऐसा ही एनीवेज़ है। थैंक यू वेरी मच यार मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट सामने नज़र आ रहे हैं यहाँ पर अगर अर्जान बहुत तेजी से डेवलप हो रहा हाँ, है, और आप तो इस चीज के जीते जागते सबूत हैं कि आपने देखा ही होगा अर्जान को कि कैसे डेवलप हुआ है पिछले हाँ, 3 सालों हाँ। के अंदर। अभी और हमने इसकी जो वीडियो लगाई थी वो लगा देंगे कार्ड के अंदर ताकि लोग देखें कि हाँ, हमने 1 साल पहले ऑलमोस्ट किया था इसकी कम्युनिटी रिव्यू की थी, हाँ, हाँ, अरजान का। अर्जान। तो उसमें क्या स्टेटस है और अब अगर कोई आके देखे तो उसका क्या स्टेटस है? बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, और
हर एरिया जो कि दुबई के अंदर डेवलप हो रहा है, उसकी स्पीड इतनी, तो वो बिल्कुल। बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है। ज़बरदस्त। चलो यार, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सलमान का नंबर नीचे व्हाट्सएप में दिया हुआ है, जो कि और भी लोग हैं इनकी टीम में, वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको नीचे जो भी नंबर दिए मैं उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और फिर कनेक्शन में आ सकते हैं, क्योंकि आप अगर इन लोगों के थ्रू जाएंगे तो फ़ायदा ये होता है कि आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिलती है कि पूरी मार्केट में क्या हो रहा है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आप कहाँ कहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। और आज नहीं तो हो सकता है 6 महीने बाद आपको समझ में आए कोई चीज़, क्योंकि वो टाइम अपॉर्चुनिटी जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कॉन्स्टेंटली देखना चाहिए और लुक ऑन द लुकआउट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉकेट्स आपको नज़र आते हैं जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। वो आप लोगों को ये हेल्प कर सकते हैं सलमान वगैरह। थैंक यू वेरी मच सलमान। बिल्कुल वली भाई, थैंक यू सो मच। अपॉर्चुनिटीज़ की आपने बात करी है, तो याद है हमने रिवर साइड किया था हाँ जो हाँ, दिमाग। मैक का, हाँ हाँ। और अब आप देखें रिवर साइड के लिए लोग पूरा 24% देने के लिए भी रेडी है कि यूनिट नहीं मिलता। हाँ। तो वो अपॉर्चुनिटीज़, वही वाली बात है कि चढ़ती मार्केट में भी आपको पॉकेट्स मिलते हैं जिसमें आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती हैं। और मैं एक वीडियो करना चाह रहा था, आई थिंक महमूद से मैंने बात भी की थी, कि अगर हम कभी कोई अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए। लेट्स से बड़ा डीप डाउन जाकर के, चलो एक तो चीज़ होगी ना जनरल कि हमें एरिया देखना चाहिए, हमें कोई डेवलपर देखना चाहिए, बट विद इन डेवलपर विद इन एरिया और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि उसके अंदर लेट्स से लिफ्ट के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गार्बेज शूट कहाँ पर हाँ, है, ये सारी चीज़ें आपको आप व्यू कैसा बिल्कुल होना इन चाहिए। इन डेप्थ डिटेल्स क्या आपको देखनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए। ये शायद हमने वो उसमें एक वीडियो में किया था किया कि था, हम लेकिन मैंने सीरीज अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको हम मैप के ऊपर करें, और मैप, प्रॉपर मैप के ऊपर करेक्ट, दिखाएं कि उसके अंदर और फ्लोर प्लेन्स एक के अंदर। बराबर आमने सामने एक बिल्डिंग देखें कि एक बिल्डिंग के रेट ये हैं, दूसरी बिल्डिंग के रेट ये हैं, क्यों रेट्स में फ़र्क आ रहा है। और आप जब किसी तीसरी बिल्डिंग के अंदर उसी एरिया के अंदर देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। आपको डायरेक्टली सिर्फ रेट को देख लेना चाहिए या पेमेंट प्लान को भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी हाँ, मैटर ये कर रही छोटी होती हैं। छोटी चीजें जो है, ये जाहिर सी बात है लोगों को तभी समझ आएंगी जब वो मतलब वो इतनी नॉलेज रखते हो, तो हाँ फिर उनको आइडिया हो जाएगा। तो हम इस पे वीडियो बनाएंगे ताकि उनको भी वो नॉलेज मिले बिल्कुल। और वो भी आइडेंटिफाई कर पाए। कमेंट्स में आप लिख बिल्कुल के ऐसे बताएं ही। कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स उसमें चाहिए, ताकि हमें फिर उसी बेसिस के ऊपर हम उस वीडियो को और इन्हांस कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक थैंक यू यू। सो मच। ओके।